ओके। सो कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे को, ठीक है। आप लोगों के कर्सर साइड पे रख दो यार, ये मैंने गलत चीज यूज कर लिया। आप सबके कर्सर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा किसी की, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो आप लोगों को रिकॉर्ड नहीं करने की जरूरत। आपके जो कर्सर है ना वो साइड पे कर दो प्लीज। सारों के कर्सर साइड पे चाहिए, बीच में किसी का कर्सर नहीं चाहिए मेरे को। विंडोज 10 प्लीज कर्सर साइड में करो। ओके। तो अब मान लो कि ये ब्रेकआउट हो गया अपना, ठीक है। विकांत भाई कर्सर साइड रख दो प्लीज। आकाश भाई सारे के सारे कर्सर साइड कर दो, दिख रहा है मेरे को बीच में। ओके थैंक सर यू। ये तो मैं वो व्हाइट बोर्ड शो किया हुआ है क्या आपने? इधर तो नहीं हो हाँ रहा। उसी लिए कर रहा हूँ, उसी लिए ना। आप लोग कर्सर करोगे ना वहां पे सबके नाम शो हो रहा है मेरे को। पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने पता व्हाइट बोर्ड पे नहीं चेक करा। हमें सब नाम शो हो रहे हैं। स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी। स्क्रीन अभी आ रही है बट नहीं सर, नाम है नहीं बस। सर, अरे तो मतलब ऐसा लग रहा है ओनली नहीं आ कि रहा व्हाइट है। बोर्ड शो कर रहा है। ओनली व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है। इसको बंद करो यार, ये यस मसला सर। करे मेरे को। जैसा टच करे तो ऐसा बता दे रहा सर वो, जूम आउट हो जा रहा, जूम हो रहा। ऐसा है, कोई मसला नहीं है। हाँ चलो मैं सर। इधर से पेंट ओपन कर लेगा और क्या। अपने पास बहुत रास्ता है। वो नहीं देगा तो अपने पास पेंट है ना, पेंट ओपन कर लेंगे। अभी आ रहा है ना पेंट। जी जी। हाँ आ रहा है। यस सर, अरे अब अपने पास अरे जुगाड़ है, सर, टेंशन नहीं है। ठीक है, ये चलेगा भी अच्छा ये। ओके तो ये हमारा हो गया 3 कैंडल रूल का लेवल, ठीक है। इसका मुझे चाहिए ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कौन सा बोला मैंने? स्मॉल ब्रेकआउट। स्मॉल ब्रेकआउट पे क्या करोगे आप? यहाँ से कंटिन्यूशन का ट्रेड लोगे। विद इन परचेसिंग टाइम इसके अंदर आएगा तो यहाँ से ट्रेड ले लो। ये मोस्टली कैंडल जो है ग्रीन बनेगी। क्लियर? ठीक हो गया। यस सर। इसमें और सर रिजेक्शन है। कभी कभार बिल्कुल रिजेक्शन के बिना ही ऊपर भाग जाती है। हाँ तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें रिजेक्शन देख लेना, इसमें नहीं है रिजेक्शन। वो क्या है ना कि अब मोमेंटम पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हमें पता चलेगा ये कितना स्पीडली आ रहा है, कितना स्ट्रांगली आ रहा है। फिर उसके बाद ऐसे डायरेक्टली जा सकते हो। समझ गए? ओके। अगर यस। मोमेंटम में वीकनेस है तो वो रिट्रेस करने को आएगा। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा ना तो फिर ये सीधा सीधा चला जाएगा, फिर डायरेक्टली भी आप ले सकते हो। मोस्टली ये ऐसा मान लो कि ये 70% आपको ऐसे ही रिजल्ट दे देगा आपके लिए, मारोगे ना कंटिन्यू तो यहाँ से विन कर देगा। लेकिन आपको 80-90 चाहिए तो फिर इसका मार्जिनल सेफ्टी का वेट करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। ओके ठीक हो गया। ओके अब ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रेकआउट। सेम इस तरीके से मान लो कि अब यहाँ पे होता है एक बड़ा ब्रेकआउट, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रेकआउट। सही है, इंग्लिश में बात करेंगे, मुझे इंग्लिश वो हो गया, थोड़ा बहुत आता है। सर मेरे समझ में नहीं आएगी बिल्कुल। अरे यार मुझे भी नहीं आती थी, मैं बाहर गया था ना। मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ तकरीबन, ऐसा समझ लो 7-8 साल, 10 साल जैसे, मतलब 2013 से गया था मैं। ठीक है, 2013 से मैं अभी 10 साल हो गया उसको। मतलब उससे पहले 3-4 साल से मैं यहाँ हूँ। तो 7 एक साल तो हुए होंगे मैं रहा हूँ उधर, आउट ऑफ कंट्री, गल्फ आप कंट्री। सही में गए थे आई थिंक। हाँ तो वहां पे ना वो गोरे लोगों के साथ मेरे को डील होती थी, इंग्लिश में बात करना पड़ता था। मैं इलेक्ट्रिशियन था, वहां पे जाता था बार बार उनके हाउस विला में रिपेयरिंग के लिए। तो वो साले इंग्लिश में ही बात करते थे, मुझे नहीं आता था, वहां से सीख गया मैं। बोलने को सीख जाता बंदा। समझ में आया? सही हाँ बात। हाँ हाँ। अगर बोलते यस। रहोगे ना सीख जाओगे। सेम इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करते रहोगे ना डेमो में तो सीख जाओगे। सही है, हर चीज करने से सीखते हैं ना। ओके बिल्कुल। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा 25% से ज्यादा ब्रेकआउट। अब मुझे ये फिफ्टी बताओ कि परसेंट मान सकते ना सर? हाँ 50% मान सकते ना बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं मानना है मेरे को। 25% से ज्यादा ब्रेकआउट हुआ ना तो रिवर्सल का ट्रेड बनता है। समझ लो, ये रूल्स है। ओके ओके। ओके। ये रूल्स क्यों है? देखो ऐसा बोला जाता है ना, 70% ब्रेकआउट आर फेक, ऐसा बोला जाता है। यस। सही है। वो लोग हाँ क्या सर। करते हैं, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना 70% सर आवाज ब्रेकआउट आर कट फेक। रहा है। अरे यार आवाज कैसे कट रहा है? सबको कट रहा है या इनको ही कट सही रहा है आ रहा है। खाली? भाई सही आ रहा है। सही आ उनको रहा है एक तो आ पीस रहा है। कट रहा भाई, हम लोगों को क्लियर है। ओके थैंक यू। क्लियर ठीक है है, सर। अपना अपना देखो भाई। ठीक है ना? मेरे को तो सबको क्लियर आ रहा है, आपको प्रॉब्लम है वहां से कुछ इश्यू होगा। ओके तो मैं ये बोल रहा था कि 70% ब्रेकआउट आर फेक ऐसा बोला जाता है। अब बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, हम लोग ऐसे ब्लाइंडली तो जा नहीं सकते ना रिवर्सल का। समझ रहे हो? हाँ भाई। तो हमको इस 70% को 90% करना है मेरे को।
कैसे करूंगा? ब्रेकआउट हो गया मुझे पता है, अब ये कौन सा ब्रेकआउट है वो मेरे को देखना पड़ेगा, स्मॉल ब्रेकआउट है या बिग ब्रेकआउट है। स्मॉल ब्रेकआउट है तो यहाँ से कंटिन्यूशन का करो, ये रिवर्सल का बहुत कम चांस है। लेकिन बिग ब्रेकआउट है तो यहाँ से यहाँ आने में नेक्स्ट कैंडल को कितना टाइम लगेगा? मोर देन 30 हम्म, 30 30 सेकंड लग सकते हैं, मतलब 30 उससे सेकेंड से ज्यादा लग ऊपर। सकता है। मतलब 30 ये प्लस। 20, हाँ इससे तो ज्यादा लगेगा ना, इससे तो ज्यादा लगेगा। समझ में आया आपको? यस सर। Yeah. ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे कैंडल इसको रिट्रेस करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा होगा। समझे मेरी बात? तो अगर इसको Yes. इसके अंदर सेलर्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ आते आते, यहाँ नीचे आते आते इसको टच करने से पहले सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? Yes. नहीं समझ क्योंकि गया। सेलर्स इसमें आएंगे ना, क्यों आएंगे उसका रीजन पहले समझो। एक तो इसने सेलर्स के लेवल का ब्रेकआउट किया, यस और नो? सेलर्स के यस लेवल सर। का Yes, ब्रेकआउट sir. किया, तो यहाँ के जो सेलर्स थे ना वो इस कैंडल में इन्वॉल्व है, इस कैंडल में इन्वॉल्व है, इसी कैंडल में इन्वॉल्व है। अब उनको ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन अब जो बच्चे कुछ सेलर्स होंगे वो जाएंगे कहाँ पे? बाजू कैंडल में आएगा सर। बाजू कैंडल में आएगा, नेक्स्ट कैंडल में ट्राई करेंगे शिफ्ट होने का। अब कितने हाँ। पावरफुल है हमें नहीं पता इसके बारे में। ये सिर्फ बायर्स की ही कैंडल है क्या, इसमें सेलर्स इन्वॉल्व नहीं है? आप लोग मानते हो ऐसा? नहीं सर, सेलेक्ट भी है ना कोई इसमें। कैंडल ऐसा नहीं है जिसमें बायर्स और सेलर्स ना हो, 1% भी उसमें सेलर्स होंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी ना ग्रीन कलर की, तो भी उसमें सेलर्स तो ट्राई करे ही होंगे, यस और नो? समझ रहे हो यस। ना? Yes. Sure. तो यस यस। इस कैंडल ने भी अगर ब्रेकआउट दिया है ना, तो ये बायर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बायर्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने ऑर्डर रख देते ना सेल के, वो सेल के ऑर्डर तो फिल हो गए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन बायर्स बहुत ही स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट किए, वो फिल करते 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 जब यहाँ पे लाए ना, तो सेलर्स के साथ फाइट करते करते बायर्स ने सडनली 1 मिनट खत्म कर दिया यहाँ पे। तो अब बचे कुछ जो सेलर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट कैंडल में ट्राई करेंगे शिफ्ट होने का। समझे? Yes. क्योंकि परचेसिंग टाइम फिनिश हो गया, वो लोग नेक्स्ट कैंडल में ट्राई करेंगे। अब मान लो कि उन्होंने नेक्स्ट कैंडल में ट्राई किया, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेलर्स ही ट्राई करेंगे पहले, क्योंकि बच्चे कुछ सेलर्स इसमें नीचे आने का कोशिश करेंगे। अब मान लो कि बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि यहाँ से इसको कंटिन्यू ऊपर कर दे। समझ में आया? ये भी हो Yeah. सकता है। ओके, यहाँ से भी बायर्स इसको कंटिन्यू ऊपर कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली क्या है, जो कि एक्सपीरियंस बेस पे मैं बता रहा हूँ, कि छोटा ब्रेकआउट होता है ना वो मोस्टली कंटिन्यू करता है, बड़ा ब्रेकआउट होता है तो वो रिवर्सल करता है। इतना समझ गए? ये Yeah. लॉजिकली है। ये ब्रेकआउट के जो भी यस ट्रेड है सर। ना दोनों, ये तुक्के वाले हैं। अगर ब्लाइंडली जाओगे ना तो 70% रिजल्ट देगा, छोटे पे रिवर्सल कंटिन्यूशन का, बड़े पे रिवर्सल का, तो ये 70% रिजल्ट देगा आपको। लेकिन अगर इसको लॉजिकली कर लोगे तो 80 to 90% रिजल्ट देगा। कैसे लॉजिकली होगा? पहले तो ये समझ गए कि इसमें सेलर्स, इस कैंडल के जो बच्चे कुछ सेलर्स है वो नेक्स्ट कैंडल में ट्राई करेंगे, यस और नो? इतना समझ गए ना? यस। ओके। अब सेलर्स तो ट्राई करेंगे, लेकिन बायर्स ने तो इसको टेक ओवर कर लिया ना, तो बायर्स एंटर होंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बायर्स यहाँ से एंटर हो। ठीक है? समझ में आ रही है? ओके। तो Yes. अब यस सेलर जब इस कैंडल में एंटर हो रहे हैं, तो उसको यहाँ से यहाँ बायर्स के लेवल पे जाने के लिए टाइम लगेगा, और उस टाइम के अंदर सेल ऑर्डर इंक्रीज होते रहेंगे धीरे धीरे। Yes. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब अगर यहाँ से बायर्स एंटर भी होते हैं तो वो सेलर से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? ये स्लोली समझ स्लोली गया। करके भी, धीरे धीरे करके भी इसमें सेलर्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था ना, अब इसने इसको टच किया ना, तो यहां से भी बायर सेंटर होना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है ये परचेसिंग टाइम के बाद यहाँ पे आए इसको टच करने के लिए। समझे मेरी Yes. बात? हो सकता ठीक है ना? जी। तो अगर परचेसिंग टाइम के बाद आता है यहाँ पे, तो मोस्टली यहाँ पे वैसे भी रेडी कैंडल बननी है। और अगर परचेसिंग टाइम में भी आता है तो भी यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी स्ट्रांगली इंटर हुए, सेलर्स स्ट्रांगली एंटर हुए ना, इसका मतलब, नहीं समझे? Yes. स्ट्रांगली एंटर हुए तो सेलर्स रिवर्सल के सोच रहे हैं, तो भी इसमें सेलर्स एंटर होंगे। क्लियर हो गया? तो ये रिवर्सल के चांसेस है। अब इसको हम लोग 90% कैसे करेंगे?
90% करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी 3 कैंडल रूल का ब्रेकआउट होगा ना, तो सामने चेकआउट करना पड़ेगा कि मेरे को कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मिल जाए। समझे? यस। ओके। अगर मतलब मान सर लो कलर यहां से सेंस लेवल। कलर चेंज लेवल, एग्जैक्टली, अभी समझ में आया? यस अब सर, भी यस सर। मजा आएगा ना, वो जॉनी जॉनी लेवल बोलता है ना, अब भी मजा आएगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। बीडू। यस सर। बिड़ू, अभी मजा आएगा अब भी बिड़ू। मजा। हाँ, वही वही वाला। सही है। तो अगर ये ब्रेकआउट, बिग ब्रेकआउट के बाद देखो 70% मार्केट आर फेक, मतलब फेक ब्रेकआउट, मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमें रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? सेलर्स की यस। एंट्री शो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिला? कलर चेंज लेवल मिला, तो ये 90% हो जाएगा। समझ गए? ओके। यस। ये एडिशनल इधर से कंफर्मेशन, डाउन का मारना था। सीधा सीधा डाउन का मारो, ये कलर चेंज लेवल है तो सीधा सीधा डाउन का मारो, ये ट्रेड आपका विन ही होना है। या तो डोजी बनेगा या तो विन होगा। समझ में आया आपको? यस। यस। यस ठीक हो? सर, यस सर। तो ये ट्रेड आपका विन होगा अगर सामने कलर चेंज लेवल मिल गया तो। इसमें सर कलर कलर चेंज सेंस। लेवल, बोलो बोलो, कोई भी हो सर सकता है कलर सपोर्ट। सेंस लेवल। ये सर। सर कलर सेंस लेवल के सर वीक से ब्रेकआउट कर दी तो भी सर डाउन के मारूंगी। तो भी मार दो, तो भी मारो डाउन की, कोई इशू नहीं है। ओके। क्योंकि कितना लेवल है हमें तो पता ही नहीं है ना, हम तो खाली ये कलर चेंज लेवल को ही फोकस कर रहे हैं। समझ में आया? और ये ये बात बिग है, ब्रेकआउट सही। मुझे शो कर रहा है रिवर्सल का, तो मारो ट्रेड। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड आपका लॉस हो जाएगा यार, और इससे ज्यादा क्या होगा? ओके, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो। अभी तो मैंने स्टार्ट किया ना, मैं जितनी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, पर्टिकुलर, अगर सिर्फ ये इसके ऊपर काम किया ना तो ये भी 80% रिजल्ट देगा। अगर सिर्फ इसके ऊपर काम किया ना तो ये भी 80% रिजल्ट देगा। अगर सिर्फ SS8 पे काम किया ना तो भी 80% रिजल्ट देगा। मतलब एक एक स्ट्रेटजी 80% रिजल्ट देगा, सारों को मिक्सअप करोगे तो उसको 80% नहीं मान सकते। समझ गए सही मेरी बात। बात? ठीक है ना? ओके, क्योंकि ये एक बार फेल हो गया, एक बार ये फेल हो गया, एक बार ये फेल हो गया, तो 70% रिजल्ट हो गया 10 में से। बच्चिन भाई, मेरे को एक डाउट है। अभी अब इधर ड्रॉ की है ना? ओके, बोलो बोलो, कहाँ पे? हाँ, इधर और एक छोटा सा कैंडल इधर बना होना भाई, लेवल को टच नहीं होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे रिवर्सल का हाँ वहां पे। हाँ उधर ग्रीन कैंडल, छोटा सा। रेड कैंडल बनाओ इधर। हाँ हाँ इधर, हाँ। अभी इधर ऐसा छोड़ दो भाई, अभी इधर से क्या बोलते हैं, गैप डाउन हो, इधर ओपन होता, लेवल पे ओपन होता, इससे यहाँ पे ऊपर चले जाता ना भाई, ओपन हुआ तो। मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली अभी रिट्रेसमेंट का ट्रेड आपको बताया ही नहीं। मैं ट्रेड कौन सा बताया आपको? मैं एक ये ट्रेड बताया और एक ये ट्रेड बताया फिफ्टी रिवर्सल का। परसेंट समझ में आया आपको? ठीक हो गया। मैं यस भाई। रिट्रेसमेंट तो बताया ही नहीं हूँ ना आपको, आपका है को इतना इतनी, रुको जरा सबर करो। समझ में आ रहा है? ज्यादा जाने जरूरत नहीं है। ओके, मैं वो बता देता हूँ, नहीं कोई इशू भाई, नहीं है। थोड़ा मजा आ नहीं नहीं रहा, सो डाउट्स ऑटोमेटिक आ नहीं, जा रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ ना मैं, इसको भी अभी क्लियर करता हूँ। ठीक हो गया? ये दोनों रिवर्सल का कंटिन्यूशन का समझ में आ गया आप लोगों को? इतना क्लियर है? यस भाई, यस। ठीक हो गया। अब बात करते हैं उसकी, जो आप सोच रहे हो ना उसकी। ठीक है, वेट करो 1 मिनट, पहले मैं सारे को डिलीट करता हूँ इधर से। ओके, आपका नाम क्या है? वेंकट भाई। वेंकट भाई, ठीक हो गया। ओके, वेंकट भाई, ठीक हो ना? वेंकट भाई, अब ये वेंकट भाई का घर है। ओके, आपने वो पुराने टाइप के घर देखोगे गांव में? अरे, हाँ, सही है ना? अबे, नीचे रहता। ये क्या आ गया? झोपड़ी, झोपड़ी बोलते। झोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो डोर होता है ना, पुराना वाला डोर, उसमें एक कुंडी लगी होती है ऊपर से, पता है? वो चेन वाली कुंडी लगाते हैं ना। हाँ यस सर, हाँ, ऊपर वो ऊपर, चेन हाँ। वाली, हाँ, यस ऊपर यस। वाली चेन वाली कुंडी लगाते हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ ना कि वेंकट भाई ना रात को न्यू ईयर का पार्टी करके आए, ड्रिंक विंक करके अच्छे से, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ ठीक है, आए रात के तकरीबन 2 बजे थे। ओके। और यहाँ पे बाहर ना एक ओटा होता है, जिसको हम लोग तो ओटला बोलते हैं, आप लोग गुजराती में आप लोग पता नहीं क्या बोलोगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, ओटला बोले तो स्टेप्स है क्या? स्पेस होता है ना बाहर, घर के बाहर थोड़ा सा स्पेस होता है ना, हाँ बैठने ओके करने के ओके, लिए। हाँ। क्लियर हो गया ना? चबूतरा। हाँ, चबूतरा बोलो, ओटला बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, एज यू विश। और तो ये वो है। ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि वेंकट भाई आए, तकरीबन रात के 2 बजे थे, और इनके पापा ने ना अंदर से कुंडी लगा के रखा था इनसाइड से।
इन्होंने क्या किया ना, थोड़ा सा दरवाजे में हाथ डाला और कुंडी को पकड़ा और कुंडी को खिसकाने की कोशिश कर रहे, तो कुंडी खुल जाएगी क्या? खुलेगी? पॉसिबल है? नहीं। ऊपर नहीं खुलेगी। नहीं अगर सर, अंदर से हाथ, डाला हुआ है ना। हाँ अंदर से डाला हुआ है, अगर इन्होंने दरवाजे के अंदर हाथ भी डाल दिया ना, बीच में दरवाजे के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें हाथ भी डाल के कुंडी को हाँ पकड़ी ना, तो कुंडी टाइट हो जाएगी। उसकी ये खासियत होती है, हाँ समझ रहे हो ना? दरवाजा थोड़ा सा इनसाइड खुलेगा ना, अंदर की साइड धक्का लगेगा ना, वो कुंडी टाइट हो जाएगी। समझे? ऊपर से सही। यस सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी जी आ रहा आ है। रहा आ आ रहा है रहा ना? है। आ रहा इसका है मतलब ये है कि तो अगर ये अगर कुंडी खोलनी है तो इनके पापा को ही खोलनी पड़ेगी, इनसे तो खुलने वाली नहीं है। समझे मेरी बात? सही। ओके। यस अब इन्होंने क्या किया ना, कुंडी खोलने की कोशिश की ना, तो इनके पापा को आवाज आ गया कि कोई आ रहा है। फिर ये उठे अंदर से और इन्होंने देखा कि विकांत भाई है। तो बोलता पापा मैं आया हूँ। बोला आज बारिश हो जा तू, आज तू साला पी के आया, तू बारिश हो, आज तेरे को घर में नहीं घुसने दूंगा मैं। समझ में आया? ओके। यस तो उन्होंने क्या किया, दरवाजे में से हाथ हाथ जो डाला था ना, उस हाथ के ऊपर एक लकड़ी मारी, एक डंडा मारा जोर का। ठीक है, तो इन्होंने हाथ बाहर निकाला। बाहर निकाला, दरवाजे को धक्का मार के इन्होंने फिर नीचे की जो कुंडी होती है ना लोहे की, वो भी लगा के बंद कर दिया। हाँ सही है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोर क्लोज। क्या बोलेंगे? डोर क्लोज। डोर क्लोज। अब ये अंदर नहीं जा सकता। इन्होंने जो हाथ डाला था ना, उन्होंने जो हाथ डाला था ना, उस हाथ के ऊपर एक डंडा पड़ा। डंडा समझते हो ना? जी जी। यस सर। ठीक है ना? एक डंडा पड़ा, तो इन्होंने हाथ बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के गाली बोल के इनके पापा ने दरवाजे को अंदर से, वो नीचे की लोहे वाली कुंडी होती है ना, वो लगा दिया। अब वो खिसकेगा भी नहीं, अंदर भी नहीं खिसकेगा अब दरवाजा। इतना समझ गए? ठीक है। तो इसको यस। क्या बोलेंगे हम यस लोग? सर। डोर क्लोज बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। आप लोग क्या समझते हो कि ये ब्रेकआउट हो गया? अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इसको टच करके रिजेक्ट करके यहाँ से ऊपर चला गया, तो क्या ये रिट्रेसमेंट हो गया इसका? ऐसा समझ रहे हो? इस लेवल का यस। रिट्रेसमेंट हो गया? ऐसा नहीं होता है। यस। ऐसा नहीं होता है। ये तो बिल्कुल। ये तो सिर्फ बाहर गया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है बस। समझे? इसका रिट्रेसमेंट अभी नहीं मिला। रिट्रेसमेंट कब मिलेगा? जब मार्केट परफेक्ट इधर आएगा, और परफेक्ट इधर आने के बाद ये जो एट द लेवल क्लोज होगा ना रिजेक्शन के साथ, समझे, हम्म। इसको बोलेंगे डोर यस क्लोज। भाई। समझ में आया? इसने अंदर आने की कोशिश की सेलर्स ने, और बायर्स ने एक डंडा मारा इनके हाथ पे कि बाहर निकलो सालो, ये हमारा एरिया हो गया अभी। समझ में आया? ठीक है। तो वो यस। रिजेक्शन के साथ बाहर क्लोज दे दिया। कहाँ क्लोज दिया? डोर क्लोज दिया। इसको डोर क्लोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोर क्लोज। डोर क्लोज। अगर ये इस लेवल पे रिजेक्शन के साथ क्लोज होता है ना, तो ही नेक्स्ट कैंडल आप अप के लिए जा सकते हो। ये आपका श्योर शॉट है ओके। रिट्रेसमेंट का। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। तो सर यस भाई। अगर ये कैंडल, सर एक मिनट में बता रहा हूँ ना, आप आपका एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, मुझे पता है कि आपके डाउट क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करो, फिर मैं पूछूंगा आपको। ओके। अगर मान लो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ और कैंडल ने इस तरीके से आके इसके अंदर क्लोज दिया, लाइक दैट। ठीक हो गया। और इस तरीके से क्लोज दिया, सॉरी, इस तरीके से क्लोज दिया रिजेक्शन के साथ, तो क्या ये रिट्रेसमेंट है? ये रिट्रेसमेंट है? नहीं है ना भाई, ब्रेकआउट हो गया ना। ये ब्रेकआउट हो गया, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। यहां से आप ना ही अप के लिए जा सकते हो, ना ही डाउन के लिए जा सकते हो। इधर से ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? अब इसका रीजन देखो, ये भी एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, वेट करो। देखो, ये तो घर आपने देख लिया कि घर इस तरीके से होता है, लेकिन इसके बाहर ना एक बाउंड्री लाइन भी होती है, पता है? हाँ। यस होती है दीवार, चार ओके। दीवार उसमें होती बाहर बाहर की साइड हम्म। में भी एक दीवार होती है ना। ठीक हो गया। मान लो कि है। विकांत भाई के पप्पा को बुलडॉग बहुत पसंद है। बुलडॉग देखा है कैसा होता है? यस भाई। बहुत डेंजर होता है भाई। उसको देख के चोर दांत नहीं बहुत आएगा। बहुत बड़े बड़े रहते। हाँ, उसको हाँ। देख के कोई चोर नहीं आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। यस भाई। अब ये बाउंड्री लगी हुई है। ओके। और बाउंड्री के अंदर घर है। ठीक है। और इन्होंने रखा हुआ है एक बुलडॉग। समझ गए? अब मैं बुलडॉग तो दौड़ नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक बुलडॉग है। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बुलडॉग है यस। इनका। ये बिच्छू जैसा लग रहा है ना?
तो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है ठीक है, एक बुलडॉग है कोई भी और बात ये नहीं है, चलता है भाई। आप लोग समझ लो। ठीक है, ओके। अब यहाँ ये पे वो दो वाला है, गेट है, गेट गेट। दो गेट है यहाँ पे। कितना गेट है? दो गेट है। एक तो मेन गेट है बाउंड्री का, सही हो गया, और ये घर में। और एक घर का गेट है। ओके, तो जब मार्केट ऊपर गया ना, तो उसके लिए ये बाउंड्री का गेट हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है ना? तो यस। ये यस बाउंड्री भाई। का गेट है ना, वहां पे ये डॉग अंदर एंटर करेंगे ना, तो ये डॉग ही एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि विदाउट टाइम ये एंटर नहीं होने देगा। ये समझ जाएगा कि कोई ना कोई दूसरा बंदा है। समझ में आ रहा है? सही। रात को जी 2 बजे जाओगे यस। तो वो ऐसे ही देख के भौंकना स्टार्ट कर देगा। आपकी परछाई पड़ेगी ना, वो भौंकना स्टार्ट कर देगा। सही है ना? तो वही एक तो एंटर नहीं होने देगा आपको, तो आपका डोर क्लोज है वैसे भी। ओके। तो अगर यहाँ हो गया तो ये डोर क्लोज है मेन डोर का। सही है। अगर मार्केट इधर आ गया ना, तो मान लो किसी संजोग से आपने यहाँ से क्रॉस कर भी लिया, इसको डॉगी सो रहा है, इसको पता भी नहीं है, और धीरे से आप यहाँ पे चले गए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर आपके पापा ने डोर क्लोज कर दिया। मतलब क्या है डोर कि में, हाँ। हाँ, ये बीच में अगर क्लोज हुआ है तो नहीं ले सकते, लेकिन इसके बाद एक कैंडल बनने का और चांस है। अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गए ना, तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। आप समझे मेरी बात? ओके। सही हो गया। यस भाई, तो यस भाई। ये अब अपना घर का डोर क्लोज हो गया, विवेकानंद भाई का घर का दरवाजा बंद कर दिया इनके पापा ने। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब यहाँ से यस। यस कौन भाई। एंटर होगा? अब यहाँ से भाई, सरेंडर हो चुका है, विवेकानंद भाई ने सरेंडर कर दिया। या तो ये यहीं पे सो जाएंगे, या तो ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे। समझ गए? तो अगर बाहर जा रहे हैं तो यहाँ से बायर्स की एंट्री हो जाएगी। क्लियर? ओके, यस भाई। यस। अंडरस्टैंड? सबको क्लियर है ना? तो कभी भी यस। हम यस लोग भाई। इसको ये रिवर्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स नहीं करेगा। कभी कभी ये रिवर्स करता है, लेकिन हम लोग कंफर्म ट्रेड कब लेंगे? डोर क्लोजिंग पे लेंगे। समझ में आ गया आपको? या ओके। तो ये मेन डोर क्लोज हो, या तो ये घर का डोर क्लोज हो, तो ही इसको ओके भाई। माना जाएगा कि सेलर्स ने किया है सरेंडर। रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ ना, तो सेलर्स ने सरेंडर कर दिया। सेम यहाँ पे हो गया, रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ ना, तो सेलर्स ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो बायर से एंट्री ले लेंगे यहाँ से। क्लियर है? आसान है, इजी है, डिफिकल्ट है कुछ? यस भाई। नहीं सही हो नहीं गया? नहीं। ओके। पर सर न्यू लो कंसीडर नहीं करोगे ना? न्यू नहीं, लो रिट्रेस कंसीडर नहीं बताओ, करो? वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, न्यू हाई एंड न्यू लो कहाँ कंसीडर होगा, पहले तो ये दिमाग में घुसा लो आप। ओके। न्यू न्यू लो ने न्यू हाई कभी कंसीडर होगा जब आप सामने ट्रेड कर रहे हो। मतलब यहाँ से रेड कैंडल 3 बनी थी ना, तो अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ आके क्लोज किया ना, तो इसका अगर सामने सामने देखा जाएगा ना, तो इसको न्यू हाई माना जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, यस सर। यस भाई। क्योंकि सामने मेरे को डाउन के लिए ट्रेड लेना है ना, तो इसको न्यू हाई माना जाएगा। लेकिन ये तो ब्रेकआउट कर गया ना, अभी की कंडीशन क्या बताई मैंने? ब्रेकआउट कर गया। जब ब्रेकआउट कर गया ब्रेकआउट तो है। इसका मतलब ये है, तो हाँ, मान लो कि इसका ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर क्या होगा? ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो बचे कुछ सेलर्स है ना, वो ट्राई करेंगे। मैंने बोला ना सेलर्स आएंगे। ठीक है, तो सेलर्स कभी यस भी भाई। आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी आएगा। जरूरी नहीं कि 2-5 मिनट में आ जाएगा, ये आधे घंटे के बाद भी इधर आके क्लोज कर सकता है। ये इधर से घूम के आके भी आ सकता है। समझ में आया आपको? जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं होता है ना, तो इसको आप यस लोग भाई। लगा के रख सकते हो। इसका रिट्रेसमेंट पे ट्रेड आप कर सकते हो 3 कैंडल रूल का। समझ में आया? या आधे घंटे के बाद भी इधर से घूम के आएगा ना यहाँ पे। सही हो गया? इस तरीके से। ओके, और रिजेक्शन इसने दे दिया ना, तो ये सेम क्लोज और सेम ओपनिंग चाहिए, रिट्रेसमेंट भाई इसको इसमें बोला भी जाएगा। रिजेक्शन मस्ट है क्या भाई? भाई रिजेक्शन इसमें मस्ट है, रिजेक्शन मस्ट है क्या? बिल्कुल 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 मस्ट है। ये रिजेक्शन तो सरेंडर शो कर रहा है ना यहाँ पे। ओके। समझ में आया आपको? ठीक है। अब कभी भी हाँ सपोर्ट हाँ। बिकम रेजिस्टेंस में जाओगे ना, तो उसका जो रिजेक्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रिजेक्शन ही पावर शो करता होता है। अब ये जो रिजेक्शन है ना, ये बायर्स का ओके। प्रेशर माना जाएगा या बायर्स का रिजेक्शन माना जाएगा। समझे मेरी बात? ओके। ठीक हो गया। लेकिन ये यस डोर भाई। क्लोज होना बहुत जरूरी है। डोर क्लोज हुआ ना, एग्जैक्ट लेवल पे होना चाहिए। एग्जैक्ट लेवल पे हाँ। होना चाहिए, और इसका ओपनिंग भी इधर ही होना चाहिए। इसमें भी गैप अप लेगा तो ट्रेड नहीं करना है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। अब और गैप वॉसिम भाई डाउन ये नीचे है ना, नीचे लेवल पे गैप डाउन ओपन हुआ तो? नहीं लेना है, ट्रेड ही नहीं लेना है। गैप डाउन देगा तब भी ट्रेड नहीं लेना है।
ओके अगर ये एग्जैक्ट गैप डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए लेवल पे। ओके, अगर ये गैप डाउन दे दिया तो इसका मतलब इसका क्लोजिंग भी यहाँ हो गया, फिर तो ये बीच में हो गया, समझ रहे हो? हाँ ठीक हो गया। लेकिन ये हाँ जोन एरिया है किसका, सेलर्स का या बायर्स का? बायर्स का है। देखो बायर्स का बोल रहे हैं, कंफर्म हो गया बायर्स सेलर्स का है। का ये जोन एरिया सेलर्स नहीं का है, सेलर्स का समझ रहे हो ना? सेलर्स का ओके, तो अगर इसमें गैप डाउन दिया तो हम कंफर्म नहीं है बायर्स ना, ब्रेक करके चले गए फिर आए ना भाई। सरेंडर नहीं हुआ है अभी, अभी ओके सरेंडर नहीं हुआ है, जब तक नहीं बना है तब तक नहीं बोल सकते आप, समझ रहे हो? डोर क्लोजिंग होना यस बहुत जरूरी है। डोर क्लोजिंग होगा तो ये एग्री कर देगा कि भाई सपोर्ट लेवल ये बन गया, समझे ओके मेरी बात? ठीक हो गया ना? अगर यहाँ से तीन ग्रीन कैंडल का तीन बन गया ना, अगर इधर गैप डाउन देके भी ग्रीन बन गया ना तीन कैंडल, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये सपोर्ट लेवल बन गया, फिर यहाँ से लेवल लगा लो, ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा आपका, समझ में आया? ओके लेकिन ये बना ही नहीं है ना, यस अभी तो सेलर्स का जोन था ना, हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सपोर्ट, उसमें डोर क्लोजिंग चाहिए, सरेंडर चाहिए मेरे को, समझ में आया? ओके ओके, गैप यस अप भाई गैप डाउन नहीं चलेगा इसमें बिल्कुल भी, क्लियर हो गया? ठीक हो यस गया। भाई यस। सेम क्लोजिंग सेम ओपनिंग इधर चाहिए मेरे को, तब मैं ट्रेड ले सकता हूं। अगर मान लो कि इसका क्लोजिंग जो है, मान लो कि इसका क्लोजिंग जो है 100 नंबर पे था, सही है, इसका क्लोजिंग किधर था, ओके 100 नंबर पे था, 100 नंबर, नंबर। यहाँ पे 100 नंबर था, एक जैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक हो गया? कंफर्म नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर ये 101 पे ओपन देता है ना, 101 पे थोड़ा सा एक पीप ऊपर, तो चल जाएगा। अगर 102 या 2 दे रहा है ना, या एक से ऊपर दे रहा है तो नहीं लेना है, एक पीप होगा तो चल जाएगा। 10, इसका क्लोजिंग देखो, जो भी आया वो इसका क्लोजिंग देखो, उसके लास्ट 2 डिजिट देखो या 3 डिजिट देखो, समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। इसका सेम ओपनिंग हुआ है नहीं हुआ है वो कैसे पता चलेगा हमको? इसके ऊपर कर्सर रखोगे ना तो इधर कॉर्नर में लिखा होता है ओपनिंग पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, आता है ना? पता है सबको? सही है। तो यस इसका कैंडल पे क्लोजिंग, टच करे तो आता सर। हाँ, इसका क्लोजिंग पॉइंट देखो कि कितना है, सही हो गया। और फिर ये जब ओपन होगी ना तो इसका ओपनिंग पॉइंट देखो, अगर इसका क्लोजिंग पॉइंट 100 है और इसका ओपनिंग पॉइंट भी 100 है, वेल एंड गुड, जा सकते हो सीधा सीधा आपके लिए, रिट्रेसमेंट कैंडल है, समझ में आया आपको? ठीक है। अगर इसका वसीम भाई ये क्लोजिंग गैप 100 अप पे है, कितना छोटा दे रहा बोले तो बता नहीं सकते भाई, बहुत छोटा दे रहा हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, गैप अप। ये इसके लिए तो बोल रहा हूँ ना, इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग देखो, अगर 1 पिप का डिफरेंट रहेगा ना, 1 पिप ऊपर ओपन देखा ना तो चल जाएगा आपके लिए, ट्रेड ले लो, समझ में आया आपको? ओके ठीक हो गया। लेकिन मगर वन दो नहीं चलेगा। दो नहीं चलेगा, 1 पिप डाउन रहेगा तो ट्रेड नहीं ले सकते, डाउन में नहीं चलेगा ये, समझ में सर आया? यहाँ पे एक्यूरेट एसएनआर लेवल का ही क्लोज देना होगा ना, थोड़ा सा आप क्लोज होगा तो भी चलेगा। ये सेम क्लोजिंग एंड सेम ओपनिंग और चाहिए मेरे को, समझ में आ गया आपको? ठीक है। नहीं, मैं बोला था ठीक है सर, एसएनआर पे ही ठीक है सर क्लोजिंग देना होगा ना, थोड़ा सा ठीक है सर, आप वही रेड कैंडल पर थोड़ा आप क्लोज दिया, फिर वो से ठीक है सर, अब नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, नया ये कैंडल। लेवल पे क्लोज देना मांगता है, सेम क्लोज देना मांगता है, ठीक हाँ हो? मैं वो हाँ, बोलना चाहता हूँ। मैं हाँ आपको ठीक डोर है। क्लोजिंग समझाया ना, डोर क्लोजिंग उसी को बोला जाएगा, सही है ना? ये विवेकानंद भाई ओके। क्या करे थे ना, अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, हाथ डालने का ट्राई कर रहे थे, तो इधर डंडा पड़ा है इनको, तभी तो रिजेक्शन मिला ना, बाहर निकाल लिया ना हाथ, दरवाजे में से हाथ बाहर निकाल लिया ना, ये डंडा पड़ा तो, समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। तो ये डोर क्लोजिंग चाहिए मेरे को, क्लियर हो गया सबको, यस भाई ठीक है। एवरीबॉडी? ठीक हो यस गया। भाई। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने SBS देखा, अरे सॉरी, SB भाई स्ट्रेटजी इसका देखा, नाम एसबीएस है क्या? SB स्ट्रेटजी, SB स्ट्रेटजी, पहले तो ये समझ लो, SB स्ट्रेटजी किसको ओके बोलेंगे? स्मॉल सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेक। एंड बिग ब्रेकआउट, स्मॉल ब्रेकआउट एंड बिग हाँ ब्रेकआउट, ये दोनों चीज पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या बोला, रिट्रेसमेंट का, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट। SBR, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, समझ गए? सपोर्ट बिकम यस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये कब होगा, बिकम रिट्रेसमेंट सपोर्ट। कैंडल पे होगा, डोर क्लोजिंग पे,
इसको आप डोर क्लोजिंग भी बोल सकते हो। डोर क्लोजिंग बोलोगे तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेकआउट के बाद डोर क्लोजिंग ही होता है। क्लियर है? यस भाई। यस समझ गए ना? ठीक हो गया। अब कल हमारा एक बचेगा टाइगर अटैक। कल मेरे को टाइगर अटैक बताना है, याद दिलाना है। कंफर्म? क्लियर हो गया? वो मैं यस दिला, भाई। मेरा सही हो गया ना? फेवरेट है। ओके, वेरी गुड। जी जी। किसका क्या सर, फेवरेट क्या है? नाम है? टाइगर टाइगर अटैक। अटैक। टाइगर अटैक। सर ये एक मिनट, ये 9 शॉर्ट शॉट में से एक है क्या? ये 9 शॉर्ट शॉट है, SS9 है ये, समझ लो। लास्ट का? ओके, लास्ट का। लास्ट। समझ में आ गया? सर यस। टाइगर अटैक के बाद सर मोमेंटम और 10 कन्फर्मेशन आएगी ना? यस 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 यस, वही बताने का है। ठीक हो गया? हम्म। ओके, वो भी उसका बाद इम्पोर्टेंट है। सर उसका बाद सर इस 3 कैंडल पे जो रूल्स है, इसके बाद सर एक्यूरेसी 80% और 90% आएगी। इसके बाद मोमेंटम आपको और रिजल्ट 10 देखने, मैं कन्फर्मेशन। नहीं बोलता हूँ कि 80% 90% आएगी, मेरे को इतना पता है 50% से तो ज्यादा ही आएगी। ओके ओके। समझे? 100% भी आ सकती है। आप स्टूडेंट, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ गए? यस। ठीक है। कोई भी चीज में डाउट है ना तो वीडियो को बार बार देखो। अगर ऐसे सेट में डाउट है, ऐसे सेट का वीडियो देखो। जितनी भी लिंकें मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये सारी लिंकों को अपने आप से कॉपी करके अपने लैपटॉप में, पीसी में, या अपने गूगल ड्राइव के अंदर सेव करके रखो, लिंक बना के। समझ में आया? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लाइक दैट, नोटपैड बना के। ओके? ये लाइफ टाइम सर एक्सेस है। ओके। ये लाइफ टाइम एक्सेस है, सर बंद नहीं होगा। बोलो। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, बेग, जिस पे हमने रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, ओके। हाँ, तो मेरा भी एक माइंड में है और सबके आई थिंक होगा। तो उसके बाद जो है ना, अगर रेड बनी और डोर क्लोज हुआ, ओके, उधर रिजेक्शन के साथ क्लोज हो गई, तो फिर नेक्स्ट हमारी ग्रीन की बनेगी। परफेक्ट, ठीक हो गया। ये डोर क्लोज हो गया, सरेंडर हो गया। सेलर्स ने सरेंडर कर दिया यहाँ पे, अब बायर सेंटर हो गया। समझ में आ गया? रिजेक्शन भी फिर मस्त हमारी है यहाँ सर, पर रिजेक्शन। इस रिजेक्शन देखना सिनेरियो में पड़ेगा। दो हमारी ट्रेड बन सकती है। हाँ, रिजेक्शन भी देखना। रिजेक्शन कंफर्म है। हाँ, रिजेक्शन कंफर्म है। ठीक हो यस गया? यस, यानी ओके। हमें कंफर्म हो गया डोर क्लोज है, तो हमारी सेकंड ट्रेड इस पे भी बन सकती है हाँ, इसके बाद। सेकंड ट्रेड इसके ऊपर बन सकती है आपकी। और एक्चुअली हाँ, कंफर्म ट्रेड ये होगा। समझ में आया आपको? इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। और ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट है ना, उसका रिवर्सल की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होगी। और छोटे ब्रेकआउट की कंटिन्यूशन की बढ़िया होगी। लेकिन सामने आपको सारी तो चीजें देखनी वसीम पड़ेगी। भाई, अब ये क्या बोलते हैं, अब 50% से ज्यादा ब्रेकआउट होगी तो? तो बिग ब्रेकआउट है। वो तो बड़ा है ना, बड़ा काउंट होगा ना। 20%, ओ, 25% से ज्यादा, जितना भी ब्रेक, 90% भी ब्रेकआउट हो ना, लाइक दैट, ठीक हो गया, तो भी ये बिग हाँ, ब्रेकआउट है। तो समझ उसमें गए? कैसे इधर ट्रेड से लेनी है अपन सर हमने रिवर्स बिग के लिए ब्रेकआउट में? जा सकते बिग ना भाई? ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेनी है हमने? कैसा? रिवर्स में जा सकते ना भाई? कई को बोले तो इधर से वो परचेसिंग टाइम तक जाने को टाइम हो हाँ, जाता। रिवर्स के लिए जाने के लिए एक चीज याद रखना, सामने मेरे को कलर चेंज लेवल चाहिए। समझ गए? हाँ, ओके। ये एक वो मिलेगा ना तो कंफर्मेशन होगी। 90% हो जाएगा आपका। और सही आपको बात ऐसा है। ही ढूंढना है। आप ये नहीं मिलेगा ट्रेड मत करो, ये फिर भी रिवर्स जाएगा। ओके? हाँ, एक और मिनट भाई, अब ये कंटिन्यूशन के इधर लिए हाँ, या कंफर्मेशन के लिए और कलर समझ चेंज में आ लेवल गया और, भाई। चाहिए। एक एक करके अब बोलो ना। और इधर कलर कंटिन्यूशन के चेंज लिए ठीक है, कलर चेंजिंग लेवल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना स्मॉल चाहिए। ब्रेकआउट के लिए, स्मॉल ब्रेकआउट के लिए नहीं, कलर चेंज लेवल हाँ, नहीं होना चाहिए। स्मॉल स्मॉल के लिए नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट, स्मॉल ब्रेकआउट के लिए ठीक है से नहीं होना चाहिए। हाँ, और बिग ब्रेकआउट के लिए ठीक है से होना चाहिए। होना वेरी गुड। चाहिए। समझ गए? ओके। अब वसीम भाई, यस। इधर रेड कलर आप बनाए थे ना? ओके। सपोज इधर गैप डाउन, नहीं क्या बोलते, गैप अप ओपन हुआ, फिर क्या होता भाई? फिर नहीं बन फिर नहीं ब्रेकआउट में। बनती। नहीं नहीं, वो रेड के बाद नहीं, गैप अप ओपन हुआ ना, तो फिर तो नहीं बनती ना गैप अप ट्रेड। हुआ तो नेक्स्ट क्या बनता भाई? आपको पहले तो कलर चेंज लेवल देखना पड़ेगा ना, ये कलर चेंज लेवल है। ठीक हो गया? अब मुझे ओके। बताओ कि अगर कोई सपोर्ट लेवल है, मान लो कि यहाँ से 3 कैंडल ग्रीन बनी थी। अब ये सारा कुछ बीच वाला भूल जाओ। अब आप सोचो कि ये लेवल है, यहाँ पे एक कलर चेंज लेवल है, और यहाँ से मेरे को बायर्स के लिए ट्रेड लेनी है। चलो, ये कलर चेंज लेवल है। ठीक हो गया ना? ओके। अब इसने गैप अप दिया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनेगा आपका? बताओ मेरे को। आई नहीं थिंक सो बनता। भाई, ये भी रिवर्स ही बनेगा बोल के सोच रहा हूँ। कई को बोले तो ये क्या बोलते हैं, ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट रिवर्स देखिए। जाएगा ना भाई, टाइम ब्रेक परचेसिंग टाइम। ओके, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरी बात आप समझे नहीं। मैंने आपको रूफ एंड फ्लोर मेरे कॉन्सेप्ट में क्या बताया है? सर यहाँ अगर पर इसने ऐसे से गैप एट अप बनेगा दिया, सीधे ही। यहाँ पे ऐसे सेट बनता है। ऐसे सेट क्यों बनता है? सर क्यों? ऊपर जाएगा, एक ऊपर मिनट वेट जाएगा। करो। अरे नहीं जाएगा भाई।
अरे नहीं नहीं जाएगा समझ ना, नहीं नहीं समझ जाएगा कैंडल यार। कैंडल वहां पर ओपनिंग दिया मतलब रेड कैंडल की क्लोजिंग वहां पर है, तो यहाँ पर ऐसे सही बनती हाँ है भाई। नहीं तो ऐसे सेट कैसे मानोगे फिर इसको आप, ऐसे सेट कैसे सही मानोगे बात। इसको? यहाँ पे ऐसे सेट इस लेवल को देख के ऐसे सेट लोगे, मान लो ये सिंगल कलर का लेवल है, तो क्या यहाँ पे ऐसे सेट कंटिन्यू का नहीं सर, ट्रेड ले लोगे थ्री आप? कैंडल लेवल होना पड़ेगा। सर सर वसीम सर, मैं एक बात बोलूं, वो जो हाँ पूछ बोलो। रहा था ना, वो जो हाँ ब्रेकआउट के बाद जो हमारी रेड कैंडल बनेगी ना, मैं बता देता हूँ, ये ब्रेकआउट हो गया हमारा, ऊपर समझ ऊपर, लो। अच्छा हाँ हाँ ऊपर चलो, ठीक है। चलो ग्रीन कैंडल में हाँ देख लेते हैं ना, उसको सिनारियो उल्टा कर देते हैं हम हाँ लोग, हाँ ग्रीन कैंडल में देख लेते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, इसमें ओके देख। चलो ये बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है ना? ओके रेड बड़े कैंडल भी ब्रेकआउट के बन गई। बाद गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप नहीं डाउन नहीं, चाहिए था वो रेड कैंडल सिनेरियो में। बन गई सर। ये नहीं, अभी रेड कैंडल बन गई, हमने रिवर्स कर लिया, वो भी हो गया वैन। चलो ठीक है, रेड कैंडल बन गया। अब रेड कैंडल कहाँ पे बनी है बताओ मेरे को, डोर क्लोजिंग करूं? वो रेड रेड कैंडल बन के इस जोन के अंदर ही क्लोज हो गई, यानी वो सिलेंडर कर दिया ना। अच्छा ठीक है, डोर क्लोजिंग कर देते हैं, चलो सरेंडर कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे कर दिया हाँ, तो सरेंडर, वो ये अब बोलो। पूछ रहा है कि अभी जब गैप अप होगा तो ट्रेड हाँ लेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनता ना नहीं बनता है बाय ना, का। नहीं बनेगा, हाँ नहीं हाँ, बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं फिर ये बनते, डोर नहीं क्लोजिंग बनते। है ही नहीं, वो यही पूछ रहा था। फिर ये डोर क्लोजिंग है नहीं, ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हुई है, यस, श्योर। समझे? ठीक हो गया, ये डोर जी क्लोजिंग जी। नहीं है। क्लियर हो गया भाई? किसका क्वेश्चन था? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरा था वो भाई। सर उसका था आई अगर थिंक। बिग ब्रेकआउट के बाद कलर चेंज लेवल जो है हम्म, कैंडल दोनों के बीच में अगर बनती है